आज हम बात करने वाले हैं भौतिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण बिंदु पृथ्वी की उत्पत्ति की। इसमें एक आधुनिक सिद्धांत दिया गया है, बिग बैंग सिद्धांत, जो वर्तमान में अभी इसी पे शोध चल रहे हैं। सबसे आधुनिक सिद्धांत है ये बिग बैंग सिद्धांत। इसे महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे, ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किया। तो इससे पहले जितने भी सिद्धांत थे उनमें सौरमंडल की उत्पत्ति को बताया गया है, तो जिसमें ग्रहों की उत्पत्ति जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन ये आकाशगंगा और यहाँ तक कि ब्रह्मांड यानी पूरी सृष्टि के निर्माण की ये चर्चा करता है। तो इस सिद्धांत में देखें तो ब्रह्मांड के अंदर शुरुआत में अदृश्य घटकों तथा काले पदार्थों के अस्तित्व के आधार पर प्रयास किया गया। कहा गया कि ब्रह्मांड में क्या थे? अदृश्य, यानी कि काले पदार्थ थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे काले पदार्थों का अस्तित्व जो है हमारे अंतरिक्ष में था, ब्रह्मांड में था, स्पेस में था। ठीक है। आकाश गंगाओं के निर्माण के विषय में वैज्ञानिकों के दो विचार हैं। इसमें आप विचार देख सकते हो, काले पदार्थों का अस्तित्व गर्म या फिर ठंडे रूप में रहा होगा, कि अंतरिक्ष में काले पदार्थ थे जिनके आधार पर आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। लेकिन ये काले पदार्थ या तो रहे होंगे गर्म और या फिर रहे होंगे शीतल यानी ठंडे। यदि गर्म काले पदार्थों की स्थिति में आकाश गंगाएं क्या होंगी? दूर दूर होंगी, जबकि ठंडे पदार्थों की स्थिति में वे झुंड में रही होंगी। अगर देखा जाए तो गर्म काले पदार्थ अगर रहे हों अंतरिक्ष में तो आकाश गंगाएं जो है दूर दूर रही होंगी। अगर यही पदार्थ ठंडे रहे होंगे तो आकाश गंगाएं भी झुंड के रूप में आपस में नज़दीक नज़दीक रही होंगी। तो कहा जाता है कि वर्तमान समय में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वो पास पास में यानी कि झुंड के रूप में हैं, समूह के रूप में हैं। अब अपने चर्चा करते हैं, बिग बैंग सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले जैसे कहेंगे तो, पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे जनित विकिरण के कारण हुई है। तो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है। तो 15 अरब वर्ष पहले, कितना? 15 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि पहले अंतरिक्ष में एक ही पिंड यानी कि जितने पदार्थ है ना सबको मिलाकर, आज जो वर्तमान में अंतरिक्ष में जितना भी पदार्थ है सभी को मिलाकर अंतरिक्ष के अंदर एक ही पिंड रहा होगा। जितनी भी उष्मा वर्तमान में बिखरी पड़ी है अंतरिक्ष के अंदर ब्रह्मांड में, वो सारी उष्मा इसी के अंदर थी। यानी संपूर्ण रूप से पदार्थ संपूर्ण सृष्टि का इसमें था और संपूर्ण उष्मा जो थी, ऊर्जा जो थी, जो वर्तमान में है वो सभी इसी में थी। तो इसका घनत्व बहुत ज़्यादा था, आकार में बहुत छोटा था, घनत्व बहुत ज़्यादा था। इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ जिन्हें सामान्य पदार्थ कहा गया। तो ये अधिक घनत्व वाला सभी जितने भी वर्तमान में पदार्थ अंतरिक्ष में बिखरे पड़े हैं सभी एक पिंड के रूप में मौजूद थे 15 अरब वर्ष पहले। और इसमें अचानक से जोरदार क्या हुआ? विस्फोट हुआ। इसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट से जो पदार्थ बाहर निकले उन्हें सामान्य पदार्थ कहा गया, उन्हें सामान्य पदार्थ कहा गया। शीघ्र ही सामान्य पदार्थों का अलगाव हुआ जिससे काले पदार्थों का निर्माण हुआ। काले पदार्थों के आपस में समूहन होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा। इनका आकार जो है इस कारण बढ़ता गया। प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत छोटा था, परंतु बाद में फिर से तीव्र गति से फैलाव होने लगा। आज भी ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। अब एक बार अपने यहाँ समझ लेते हैं कि पहले एक विशाल यानी कि पिंड था, आकार में छोटा है मानो, ठीक है, यानी कि इतना भी छोटा नहीं, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समाया हुआ था। ऐसा एक पिंड था और इसमें जोरदार विस्फोट हुआ। सबसे पहले बने सामान्य पदार्थ। सामान्य पदार्थ थे जो क्या थे? अंतरिक्ष में बिखर गए थे। अब इन सामान्य पदार्थों का फिर से क्या हुआ? अलगाव हुआ, विभाजन हुआ। सामान्य पदार्थ विभाजित होकर काले पदार्थों के रूप में बन गए, यानी काले पदार्थों का सर्जन हुआ। सामान्य पदार्थों के बिखराव से काले पदार्थों का निर्माण हुआ। अब ये जो काले पदार्थ थे
फिर से आपस में क्या हुए, मिल गए, काले पदार्थ आपस में मिल गए, जिससे बने क्या, पिंड। इनसे पिंडों का निर्माण हुआ। और इन पिंडों के चारों ओर मान लो ये जो सामान्य पदार्थ है, यहाँ से ये सामान्य, ये सामान्य, ये जब तक अलग नहीं होंगे, अलगाव नहीं होगा, तब तक ये काले पदार्थ नहीं बनेंगे। मान लो ये काले पदार्थ बन चुके हैं, लेकिन ये तो सामान्य पदार्थ है, अभी तक ये तो सामान्य पदार्थ है। ये सामान्य पदार्थ इन काले पदार्थों के बाहर, हर ये सामान्य पदार्थ आकर इनके बाहर चारों ओर जमाव इनका हो गया। यानी काले पदार्थ, देखो पिंड का विस्फोट हुआ, सामान्य पदार्थ का निर्माण हुआ, यहाँ तक ये सामान्य है। सामान्य पदार्थों के अलगाव की वजह से काले पदार्थों का निर्माण हुआ। काले पदार्थों के आपस में मिलने से, समूहन होने से पिंड का निर्माण हुआ। पिंड के बाहर सामान्य पदार्थ जो है, यहाँ से मान लो ये सामान्य पदार्थ, इसके बाहर आकर चारों तरफ इसका जमाव हो गया। अंदर काले पदार्थ हैं, बाहर सामान्य पदार्थ। अब ये बाहर सामान्य पदार्थ है, इसकी वजह से किसका जन्म हुआ, आकाश गंगा का जन्म हुआ। अब ये आकाश गंगाएं धीरे धीरे आकार में बड़ी होती चली गई है। ये आकाश गंगाएं आकार में बड़ी होती चली गई, आकार में बड़ी होती चली गई। ये एक दूसरे से दूर हो रही है, वर्तमान में भी ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ये इसमें बताया गया है।